मंडी लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस द्वारा 4 लेन प्रभावितों के मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया में जो प्रचार किया जा रहा है वह बिल्कुल गलत है। भाजपा के प्रत्याशी खुशहाल ठाकुर ने कहा कि 4 लेन का मुद्दा कांग्रेस के सरकार के समय से शुरू हुआ था और कांग्रेस की सरकार ने 4 लेन प्रभावितों को उनका हक नहीं दिया है। कुल्लू दौरे पर पहुंचे बीजेपी के प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने कहा कि वो 4 लेन के मुद्दे पर पहले भी इससे जुड़े हुए थे और आगे भी जुड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब भूमि अधिग्रहण कानून बना तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं जो कि गलत है। खुशहाल ठाकुर ने कहा कि मैं 4 लेन संघर्ष समिति के साथ जुड़ा रहूंगा और इस मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर लोगों की बात रखी थी और आगे भी रखेंगे। ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने कहा कि बीते दिनों विधायक विक्रमादित्य सिंह कह रहे थे कि वो 4 लेन के मुद्दे को लेकर उनसे भी मिले। खुशहाल ने कहा कि उनसे यह पूछा जाए कि उन्होंने इसको लेकर क्या किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रदेश सरकार की ओर से एक कमेटी गठित की गई है जिसमें मंत्री गोविंद ठाकुर, मंत्री महेंद्र ठाकुर, राकेश पठानिया को लिया गया है। उन्होंने कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर मैं कहता हूं कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 देना होगा। मैं 4 लेन संघर्ष समिति से जुड़ा हुआ था और आज भी जुड़ा हूं और आगे भी जुड़ा रहूंगा, क्योंकि ये राजनीति से ऊपर उठा हुआ मुद्दा था, लोगों के, किसानों का मुद्दा था। इसमें कांग्रेस बीजेपी हमने कभी नहीं देखे। लेकिन आपके संज्ञान के लिए बता दूं कि जब ये भूमि अधिग्रहण कानून 2013 बना तो मुझे बताओ किसकी सरकार थी केंद्र में? कांग्रेस की सरकार थी। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने इसको क्यों नहीं उतारा? 2015 में ये नेशनल हाईवे के लिए हिमाचल में लगा। हिमाचल में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। क्यों नहीं लगा? ये तो किसान के सम्मान में रैलियां कर रहे थे और खूब नारे लगा रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से 1 अप्रैल 2015 को जो अधिसूचना की है, जो कि जड़ है इस प्रॉब्लम की, जो फैक्टर एक ही है, तो भाई मेरे को बताओ किसने लगाया? वो भी कांग्रेस ने लगाया। उसके बाद 2015 से लेके 2017 तक जो कांग्रेस की सरकार थी, हम उनके सभी मंत्रियों से मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले, सभी अधिकारियों से मिले, पूरी कोशिश की कि ये काम हो राजनीति से ऊपर उठ के, और अपने विक्रमादित्य जी से भी मिले। कल वो कह रहे थे कि भाई हमसे भी मिले, पर आपने क्या काम किया? मैं पूछता हूं उनसे, अगर आपसे मिले तो आपने क्या किया? उसके बाद जो थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हम उनसे मिले। आपने देखा कि हर एक एसडीएम लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ग्रीवेंसेस कमेटियां बनी, वहाँ मीटिंगें शुरू हुई, लोगों की समस्याओं को सुनना शुरू किया। हमारे आग्रह पर कैबिनेट सब कमेटी बनी जिसका मैं भी मेंबर हूँ और जिसकी अधिकारियों के साथ काफ़ी चर्चा हुई, कई साल चर्चा चलती रही। उसके डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है कि क्या चर्चा हुई, क्या बातें हुई। और जो अभी 3 जो मंत्री जो है उसमें एक 3 मंत्रियों मंडली की कमेटी बनाई गई है अभी, ताकि, क्योंकि वहाँ आपने देखा नूरपुर में भी है तो वहाँ से राकेश पठानिया को जो लिया है, यहाँ पे अपने यहाँ कुल्लू मनाली में प्रॉब्लम है तो यहाँ से गोविंद ठाकुर जी है और महेंद्र जी है, वहाँ से जैसे सरका घाट और हमीरपुर के तो वो हैं और वो उसके मुख्य हैं। और ये मामला बहुत ज़ोरों से, और इसमें सरकार गंभीर है, कभी मना तो नहीं किया है। लेकिन जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 है, मैं राजनीति से ऊपर उठकर कह रहा हूं कि वो कानून उनको देना पड़ेगा, क्योंकि कई हाई कोर्ट्स उसको इलीगल कह चुकी हैं, असंवैधानिक कह चुकी हैं। तो मैं पूरा जोर लगाऊंगा। तो ये कहना कुछ एक लोग भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी से भी इसके बारे में डिबेट करने के लिए तैयार है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये कानून में प्रावधान। मैं तो हाई कोर्ट में भी गया हूँ, मेरी खुद की ज़मीन लगी हुई है। तो चलिए, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, वो उनका फर्ज है बोलना, मैं इसका बहुत अप्रिशिएट करता हूं और मैं हर जवाब देने के लिए तैयार हूं। मुझे कोई ऐसे डरने की बात नहीं, क्योंकि हमारा दिल साफ है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।